नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी मास्टर शेफ़, चीफ शेफ़, लेक्चरर, ओलंपियन और आई मस्ट से कि पहली पाकिस्तानी हैं जो कि ये जो टाइटल है कुलिनरी आर्ट्स में वो विन किया है, जज बनी है, क्योंकि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे फूड और टेस्ट की बात आए और वहाँ पे जजिंग के फ़राइज़ अंजाम दें, तो ये हमारे रियल पाकिस्तानी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये कॉम्पिटिशन विन किया है और इसके साथ साथ इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती आई हैं, अपने फूड से अपने कल्चर को प्रमोट करती आई हैं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली शेफ फायजा बिलाल हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ हमारे रियल पाकिस्तानी शेफ फायजा बिलाल खान हमारे साथ मौजूद है। हम उन्हें अपने शो रियल पाकिस्तानी वेलकम करते हैं। पहली बात है कॉन्ग्रेचुलेशन, माशाल्लाह से इस साल जो है हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ओलंपियन ऐड हो चुकी हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि आपका जो एरिया जो हम बात कर रहे थे वो पेस्ट्री में था और उसमें आपने जो है इतनी एफर्ट दिखाई, इतना काम किया है, तो अब मैं इस चीज़ को बड़ी एक्साइटेड भी हूँ, खुश भी हूँ। ये किस तरह से आप ओलंपियन बनी हैं, किस तरह से क्या क्राइटेरिया होता है ताकि जो हमारे देखने वाले हैं वो भी जो है इस आपको देखते हुए इस सफ़र के साथ जो है वो ज्वाइन कर सकें और इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। येस, इट्स अ बिग अचीवमेंट। इट वाज हार्ड, इट वाज नॉट इजी एंड बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत नर्वसनेस थी, कैसे होगा, क्या होगा। हमारे शेफ़ हैं, सीनियर शेफ़ हैं, शेफ़ अफजल। ही इज़ द पर्सन हु अरेंज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ही इज़ रनिंग अ बॉडी विद द नेम ऑफ कराची शेफ़ एसोसिएशन। तो ही इज़ द मेन पर्सन बिहाइंड दिस फॉर इनरोलिंग, यू नो। बहुत पेपर वर्क होता है, आपने ये भी सबमिट करना है, आपने ये सबमिट करना है, आपको इतनी चीज़ की ऑथेंटिसिटी, अपने डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करवाना, टेस्ट करवाना। सो इट्स अ ह्यूज प्रोसेस जो पिछले 1.5 साल से चल रहा था। जर्मनी में हमने जाके फरवरी में वो 1.5 साल मतलब इनरोल करवाने के लिए, इनरोल करवाना, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना, उनके पेपर वर्क को कंप्लीट करना एज पर देयर रिक्वायरमेंट। एंड बिकॉज के वी आर द फर्स्ट वन हु एवर पार्टिसिपेटेड इन कुलिनरी हिस्ट्री के अंदर, तो हमारे पास पीछे कोई 5 ईयर पास्ट पेपर्स नहीं आते हैं, कोई रेफरेंस कुछ ऐसा था नहीं। और पहली दफ़ा था कि पाकिस्तान जॉइन मतलब कंट्री जो है इस कंपटीशन में जा रही पार्टिसिपेट कर रहा है। तो या दैट्स व्हाई वी हैव टू फेस अ रियल डिफिकल्ट टाइम, क्योंकि पता नहीं था। अच्छा ये भी चाहिए, अच्छा ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए, अच्छा यूँ करना, अच्छा वीज़े के लिए इस तरह से जाएंगे, यू नो अ लॉट ऑफ थिंग। और फिर जर्मनी का वीज़ा आपको पता है कितना आसानी से, तो क्योंकि इट वाज लाइक आसान नहीं था, मतलब जीरो से स्टार्ट करना, मुझे अंदाजा है। और फिर ये भी यहाँ पे सफर यहाँ तक नहीं, फिर वहाँ पे भी कंपटीशन है जिसमें पार्टिसिपेट करना, तो विन भी करना है। विन करना तो यार लाइक, क्योंकि देखो वो वहाँ पे जो टीम्स है ना, उनकी नेशनल टीम्स हैं जिनको बाकायदा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। उनकी ट्रेनिंग पूरे 4 साल होती है, यू नो। 4 साल ट्रेनिंग के बाद वो जब कंपटीशन में आते हैं, द होल, जब मैंने ओलंपिक्स के अंदर जब कंट्रीज़ की कार्स आती थी तो वो फुली लेबल्ड होती थी, उनके साथ उनके सपोर्टर चल रहे होते थे, फ्लैग्स लिए हुए, उनके पूरे ट्रैवलिंग बॉक्सेस होते थे। बट लकीली और अनलकीली के वी डिड एवरीथिंग ऑन आवर ओन। तो हमारे पास कोई ब्रांडेड कार नहीं थी, वी हायर्ड अ टैक्सी फॉर अस। हमारे पास कोई ट्रैवलिंग बॉक्सेस नहीं थे, हमारे पास कोई लोग नहीं थे जो हमारे साथ झंडा लेके चलें। वी आर द वन हु आर कैरिंग आवर स्टफ। हम जर्मनी के कौन से शहर में? ये स्टटगार्ट के अंदर ये हमारा था। तो हम खुद ही अपना सामान कैरी करते थे, खुद ही जाना। फिर लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा हमारे लिए था। फिर करेंसी एक्सचेंज का जो आपको पता है डिफरेंस, लाइक दैट वाज अ ह्यूज, क्योंकि वहाँ से जाके हमने चीज़ें बाय करनी थी। तो अब शुगर चाहिए, शक्कर के लिए लिटरली हम कितने मार्च के उनको समझाना अपनी बात। और फिर वहाँ पे लेबलिंग में भी कहीं इंग्लिश दूर दूर तक नहीं होती, सही। तो वो बड़ी मुश्किल से समझ के घर आके जब उसे खोल के चखते, अरे यार ये तो ये था ही नहीं। ऐसा रहा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ? बहुत ज़्यादा रहा। और फिर हमारे साथ कुछ हार्डशिप्स आ गई। हमारे एक लगेज बैग जो थे वो 2 मिस हो गए, वो बाद में कराची आने के बाद हमें वापस मिले। उसमें हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स थे, कुछ मोल्ड्स थे, एंड वी हैव टू टेक ट्विस्ट एंड टर्न्स। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज हैप्पी, क्योंकि मेरी मेजॉरिटी चीज़, लाइक आई एम अ पेट्रियोटिक टाइप ऑफ पर्सन कि पाकिस्तान अगर 100 लोग भी खड़े हों, मैं अकेली हूँ, तो आई एम द वन हु विल कैरी माई ओन फ्लैग। मैं मतलब दिस इज इन मी। एक पाकिस्तानी काफ़ी है सबके लिए, आप ये कहना चाह रही हैं? मतलब लाइक आई एम नॉट द वन हु एवर गेट। तो जब हमारी बात हुई थी कि पेस्ट्री मुझे रिप्रेजेंट करना, जब मुझे पता चला पूरा साउथ एशिया रीजन पेस्ट्री का हमारे पास आ गया, तो इट वॉज अ बिग अचीवमेंट। आई वॉज लाइक मैं मतलब लिटरली उछल रही थी जब पता चला। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया प्रेशर कितना है, तो यू हैव नो आइडिया। 2 दिन तक मुझे लगा था मुझे बुखार हो रहा है और आई वॉज ब्लैंक, मुझे करना क्या मुझे नहीं पता था।
देन आई स्टार्टेड कि यार मैं क्यों पैना कॉटा बनाऊँ, मैं क्यों मूजेस बनाऊँ, मैं क्यों पेस्ट्रीज बनाऊँ, मैं क्यों चॉकलेट बनाऊँ, कि हमारा देसी क्या कम है। थैंक्स टू अ पर्सन, मैं बिल्कुल मेंशन करूँगी, हमारे सेंस स्वीट के ओनर, उनके पास मैं गई, उनसे मैंने परमिशन ली और उन्होंने कहा बिल्कुल आप अच्छे काम के लिए जाने, हमारे मुल्क के लिए जान हाजिर, और उन्होंने मुझे अपने कारखाने में इजाज़त दी। एंड वो था मेरा चैलेंज। मैंने एंटर्ड इन द कारखाना, वहाँ पे कोई 60-70 लोग, एंड एवरीबडी वॉज इन लाइक, एक होता है ना वो जो हमारा ट्रेड होती एंड यू नो बनिया सो एंड सब मुझे देख के शौक, और मैं उन सबको देख के शौक थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सेटलमेंट पीरियड था। बट येस, आई रिप्रेजेंटेड माई देसी कुजीन। मैंने उसमें आपने क्या प्रेजेंट किया था? हमने पतीसा प्लेटेड डेजर्ट में बनाया। Wow, वी मेक lovely. मार्बल पतीसा विद अ चॉकलेट लेयरिंग एंड अ इन दैट इवेंट वी मेड इमली खाजा एंड मलाई खाजा एज अ पेटेड फूड। लाइक वहाँ पे एक से एक खूबसूरत टेबल थी, नो डाउट, मतलब लाइक मुझे अंदाजा है खूबसूरत प्लेट्स, लेकिन दैट दे ऑल आर मोल्ड बेस्ड थी, वो मोल्ड से बनी हुई थी, उसमें हाथ की कारीगरी नहीं थी, मोल्ड की कारीगरी थी। लेकिन जो हमारा काम था, जो जजेस को अट्रैक्ट किया टूवर्ड्स आवर टेबल, वाज कि हमने टेक्निक्स यूज़ की थी। हमने बेसिक टेक्निक जो हमारे एंशिएंट होते हैं, हाथ से चुन देना है तो इसको यूं करना है, सो दैट द थिंग दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, क्योंकि उनको मोल्ड नज़र नहीं आया हमारे पास। अच्छा फायजा, इन सारी बातों मुझे आपकी जो चीज़ अच्छी लगी, एक तो आपकी स्ट्रैटेजी, देखिए नो डाउट बड़े बड़े एक्सपर्ट्स वहाँ मौजूद होंगे, बिल्कुल थे, और फिर आपने अपना होमवर्क किया, रिसर्च की, और आपकी एक जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने अपनापन नहीं छोड़ा। आपने कहा जो बनाते बनाए, मैं तो अपना देसी ही दिखाना है, और इस पे आप बड़ा फखरिया तौर पे मुझे बता रही हैं कि हमारा फूड, हमारा टेस्ट किसी से कम नहीं। मैं जब ओलंपिक्स के पेज पे पतीसा की पिक्चर आई, मैं लिटरली रोई थी, और मैंने बड़े उससे कितने दिन तक स्टोरी लगाई कि येस, और देसी पतीसा इज़ ऑन ओलंपिक्स ग्राउंड। पीपल लव्ड इट, क्योंकि मतलब उनके लिए तो बिल्कुल एक नई चीज़ थी ना, उनके लिए तो वो चीज़ थी ही नहीं। और इट वाज अ चैलेंज, क्योंकि सबको ये था, या तो मिठाई से खेलने वाली हो, खोए से क्या, मैं कहा वी विल सी। और मुझे याद है जब मैं वहाँ गई हूँ, और आपने देसी घी तो यूज़ नहीं किया, वैसे पूछ रही यार मैं सारी चीज़ें यहाँ से लेके गई थी, हमने बिल्कुल देसी घी भी यूज़ किया, क्योंकि उसके बिना तो पतीसा जो है वो डेफिनेटली नामुमकिन और इनकम्प्लीट है, तो बिल्कुल हमने वो किया। अब आप हमारे रेस्टोरेंट में हैं, और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप हमारे फूड को एंजॉय ना करें? नहीं, मैं तो आपके पतीसे में गुम हो गई हूँ। यार पतीसा इज समथिंग दैट इज नहीं, फॉर द please, ओलंपिक्स में, बिल्कुल आई वांट कि आप टेस्ट भी करें, आप देखें भी, एंड आई वांट पीपल टू नो कि जी हमने इसके अंदर भी, अगर आप देखेंगे तो ये फ्यूजन है, Very nice. नॉट कि आप कहें कि जी इट्स अ प्योर कॉन्टिनेंटल और इटालियन, इट्स अ फ्यूजन। यू हैव टू ट्राई दिस, अगर आपको वो फ्यूजन को समझना है। मैं ज़रूर अभी आगे जाके ट्राई भी करूंगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ज़रा देख लें, उनके भी ज़रा जो है ना, उनका भी दिल चाहे कि वो ज़रा टेस्ट करें। तो बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सारी चीज़ें अभी आप देखेंगी, एक्सप्लोर करेंगी, जहाँ पे आपको फ्यूजन का कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रांगली नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि आई बिलीव हमने, मेरा जो बेस है, मेरी कंट्री का जो बेस है, मेरे मुल्क का बेस है, मुझे वो नहीं छोड़ना, मुझे उसके साथ ही खेलना है, उसको इनकॉर्पोरेट करके ही बनाना है, दैट्स माय एजेंडा। क्या ऐसा है कि हमारी ख़वातीन कुछ इस तरह का फेयर रखती हैं किचन में जाते हुए चीज़ों को, मतलब आई मीन कुछ करने पे आए तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं, चाहे वो कुकिंग को रखते हुए या कोई भी चीज़ हो? हमारे घरों में तो किचन समझ लें फीमेल की डोमेन है, लेकिन इंडस्ट्रियल फील्ड में आप ये समझो कि किचन जो है वो मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है, शेफ इज़ अ मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री। तो यस वी दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में आप कह रहे हैं? यार यू कैन से दुनिया भर में भी इट्स, हमारे यहाँ रेशो बहुत वीक है। लाइक हमारे यहाँ अगर इंडस्ट्रियल शेफ्स में देखें तो शायद 5% फीमेल होंगी, लेकिन अगर मैं इंटरनेशनली देखती हूँ तो वो 40, 45, 50 हैं, मौजूद हैं। सो हमारे यहाँ क्या है कि वो एक मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री हो, और फिर वो एज अ इंडस्ट्रियल शेफ आपको एक्सेप्ट नहीं कर। घरों के अंदर तो अगर मर्द खाना बना ले तो अरे मतलब
वी टेक इट एज अ नेगेटिव थिंग कि अरे यार उसका तो मियाँ खाना बना, वो बीवी उसका अच्छा नहीं बना। जबकि आप अब बात आपने छेड़ी दी है, अब जितनी भी जो बारबेक्यू की बात होती है, जब बकरा ईद आती है, आप देखें सारे वो मेल होते हैं, वो लगे हुए होते हैं इतना ज़बरदस्त कढ़ाइयाँ बनाना या ये तो उस तरफ हम बात कर रहे थे। लेकिन आपकी मैं बात करूं, क्योंकि मैंने आपसे आते एक सवाल ये किया था, मैंने कहा था आपने शेफ बनना था, इतना आपको इतना हाईली क्वालिफाई होने की क्या ज़रूरत थी? तो आपने फिर मुझे करेक्ट किया, आपने कहा नहीं भाई ये प्रॉपर फील्ड है। तो मुझे ये तो बताएं कि वाकई इतनी कुछ ज़रूरत होती, इतने डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स, आपने कई कंट्रीज ट्रैवल किया है स्पेशली इस फील्ड को रखते हुए, लर्न करते हुए, तो आप मुझे बताएं कि वाकई इतनी ज़रूरी होता है शेफ? बहुत शदीद। देखो हमारे शेफ्स आज तक इंटरनेशनल ग्राउंड पे क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं था, उनके पास अवेयरनेस नहीं था, उनको एक्सपोजर नहीं था। दिस इज़ अ मस्ट थिंग, क्योंकि इसके बिना ये आज तक ओलंपिक्स 70 साल से ज़्यादा से होते आए, क्यों नहीं गया आज तक पाकिस्तान से कोई? क्यों? क्योंकि उनको वो बेसिक एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। ये एक फील्ड है, एक इंडस्ट्री है, एक प्रोफेशन है। इसके लिए भी एजुकेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे एक डॉक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं बड़ा एक फ्रीक्वेंट एग्जांपल देती हूँ, तो इट्स लाइक ऐसे लिखना। हमारे जो शेफ्स हैं वो ऐसे लिख लेते हैं, मतलब मैं इसमें कोई वो वक्त के साथ साथ कर करके काम सीख जाते हैं इसको, इसी में दे आर कुकिंग। मैं इनको नहीं कहती कि वो काम नहीं करे, लेकिन आपने कभी एक खूबसूरत ऐसे किया होता है जिसमें प्रॉपर पंक्चुएशंस होती हैं, जिसमें प्रॉपर ग्रामर होता है, जिसका फ्लो बड़ा अच्छा होता है, उसको पता है कि फ़्लो कैसे बनना है, उसको पढ़ने में भी मज़ा आता है। हमारे यहाँ के शेफ़्स का क्या है कि वो शेफ़ बन गए हैं, बट उनकी वो नॉलेज नहीं है, वो स्किल्स नहीं है, वो कॉम्पिटेंसीज़ नहीं है। उनको ये पता है स्टेक है यार, मतलब निकाल देंगे, टेम्परेचर क्या रखना चाहिए। अगर हमें सॉस की बात करें, सॉस का एसेंस क्या है, मतलब वो हम लोग ना, वो जिस हमारी एक लोकल वर्ड है जुगाड़ू, जुगाड़ कुछ ना कुछ करके बन जाता है, बन गई ना खाना। तो मुझे बन गया। ये बताएं फायदा कि आपने कहाँ का किन कंट्रीज में आपने ट्रैवलिंग की अपने शौक को रखते हुए? एक तो ये कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स आपने कहाँ से हासिल किए? यार मेरे पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स यूएसए से हैं, मलेशिया से हैं, थाईलैंड से हैं, दैन हांगकांग से हैं, दैन दुबई से हैं। लाइक मैंने कहा ना, जहाँ जहाँ से मुझे मौका मिल गया मैंने वहाँ से, देखिए हर जगह से कुछ ना कुछ सीखना था। इवन हमारे मुल्क पाकिस्तान से मेरे पास डिप्लोमा है फ्रॉम प्रथम, मैंने यहाँ से भी आके डिप्लोमा भी किया, और वहीं पे थैंक्स टू आवर डायरेक्टर सर नियाज मलखानी के वो कहते ना, उन्होंने मुझे पहचाना, एंड ही ऑफर्ड मी, एंड मैंने वहाँ पे एज अ एडवांस फूड प्रोडक्शन पढ़ाया भी। तो और अभी भी आई एम स्टिल क्रेविंग, मुझे कहीं भी मौका मिलता है, लाइक अभी मेरा एक ट्रैवलिंग आ रहा है एंड आई एम सर्चिंग, यार वहाँ पे कोई एक दिन की कोई क्लास मिल जाए, लेट मी सी, लेट मी एक्सप्लोर। तो आई एम स्टिल सीखने का अमल जो है आपका जारी नॉन स्टॉप है, लाइक इट्स। और फिर थैंक्स टू यार हमारे पास अब ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए जो ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस देते हैं, जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जिनको वाकई नॉलेज लेनी है, तो यार दैट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म। गो, आप ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू इनरोल करो एंड लर्न। देखो पढ़ के फील्ड में आ जाते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ के आते हैं ना, तो यू आर फुली इक्विप्ड, आपको एक कॉन्फिडेंस होता है, आपको एक आप में सब्सटेंस होता है। किस तरह से आपकी जो टीम है वो काम करती है? किस तरह से लोग जो है ऐसे जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं वो किस तरह से आपसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि आप हम सब के लिए रोल मॉडल हैं, आप अभी तक सीख रही हैं, आपने खुद मुझे कहा है। तो मेरे ख्याल से जो नए आने वाले जो लोग हैं जो इस फील्ड में आते हैं, प्रॉपर मैं समझती हूँ अपनी प्रॉपर एजुकेशन के साथ, ट्रेनिंग के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आए। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल आपकी बात सही है, पढ़ना इज़ ज़रूरी। मैंने भी मास्टर्स किया, फिर मैंने डबल मास्टर्स किया, फिर मैंने एमएस किया। आई एम अ पीएचडी इनरोल्ड स्टूडेंट। गेट का टेस्ट निकालना और मैथ्स काफ़ी मुश्किल लगने लगी है, बट येस मैंने इसके अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखा। मतलब मैंने कोई लिमिट नहीं रखी कि जी चाहे छोटे इंस्टीट्यूट हो चाहे बड़ा इंस्टीट्यूट हो, आई डोंट माइंड। मुझे लगता है लर्निंग तो हर जगह है। मुझे मलेशिया के अंदर जब मैं गई तो आई वॉज सर्चिंग, और मुझे उसके अंदर एक कोर्स मिला, उनके कुछ लोकल मलेशियन फूड का था, 2 दिन का था। मैं कहा वाई नॉट यार, चलो यहाँ से कोई मैं वहाँ से एक इंग्रेडिएंट लेकर आई और मैं समझ के आई कि उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी लिस्ट के अंदर आप कह लें कि मुझे लगता है एजुकेशन इज़ द बेस, एजुकेशन को नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद जब आप फुली इक्विप्ड हो गए, आपको काम आता है, आपको तो इंटरनेशनल दरवाजे खुद ब खुद आपके लिए खुलते हैं। बहुत खुले। मुझे यहाँ पे एक सवाल ये भी करना है, क्योंकि आपने मलेशिया, इतनी कंट्रीज के आपने नाम लिए, थाईलैंड और यूएस, जर्मनी, मैनी,
तो आई जस्ट वांट टू नो बेसिकली हम अपने बोलते हैं ना कल्चर क्या है, कल्चर आपका फूड उसमें भी आ जाता है डेफिनेटली, और आपका टेस्ट आ जाता है, और क्योंकि आप एक फीमेल भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं लकीली, तो मुझे अब ये जानना है कि लोगों का कैसे फीडबैक होता है, कहते हैं अच्छा, और माशाल्लाह प्रेजेंटेबल भी है, द वे यू आर कैरिंग योर सेल्फ, तो मुझे अब ये जानना है कि वहाँ पे लोग फीडबैक है, अच्छा यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, अच्छा इतना अच्छा टेस्ट है, कैसे पहुंची ट्रेनिंग की, अच्छा यू आर हाईली क्वालिफाइड, लोग डेफिनेटली इंप्रेस होते हैं, तो मुझे वो फीडबैक बताएं किस तरह से मिलता है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टाइटल है, जिसके लिए मैं अल्लाह मियाँ का जितना शुक्रिया अदा करूँ उन सब का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आई एम अ सर्टिफाइड कलनरी जज, और इस वक्त एज अ फीमेल कलनरी जज इंटरनेशनली हमारे मुल्क से कोई भी नहीं है। तो जब आप दूसरे मुल्क जाते हैं, मतलब ये ऑनर लगता है अपने आप में कि दूसरा मुल्क आपको इनवाइट कर रहा है कि आप आओ और हमारे कंपटीशन को जज करो। लाइक यू नो, जस्ट व्हेन आई फील इट इन माय ओन सेल्फ, तो मुझे मेरा वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है ना, एक आपका एक सेल्फ स्टीम, लाइक कि यार यस आई डिड समथिंग, कि आज मुझे दूसरा मुल्क बुलाता है कि मैं आऊँ उसके मुल्क, वो मुझे बेनिफिट्स देता है, दे पे मी फॉर दिस थिंग, कि तुम आओ और तुम आके अपना नॉलेज, अपने एक्सपर्टीज़ के बेसिस के ऊपर उसको जज करो। सो इट्स अ ह्यूज 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 लाइक मेरे लिए बड़ा ब्लेसिंग है। और आपकी बात देखिए, हर जगह अच्छे भी लोग हैं, हर जगह बुरे भी लोग हैं, तो हमें समटाइम्स पीपल डू अप्रिशिएट व्हेन एवर दे गेट टू नो मी, कि ओ, क्योंकि मैं बड़े प्राउडली ना झंडा लगा के घूमती हूँ, तो वो झंडा लोग देखते ही ना, ओ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, सो आई वाज लाइक या आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, वाओ शेफ यू आर। दूसरी दफ़ा जो होता है वो उनका एक्साइटमेंट होता है, कुछ का हैरानी होता है, और कुछ का यू नो एट डिफरेंट टोन। तो येस आई डू फेस दीज थिंग्स अ लॉट। बहुत सारे लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बिलीव मी, आपको कहते हैं कि नो शेफ इट्स अ बिग अचीवमेंट, हमारे पाकिस्तान से हमारी सिस्टर आई हैं, तो वो मुझे आगे पुश करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अब सिस्टर नहीं लगती, उनका फीडबैक तो आपने बताया ही नहीं। मैं वो बड़ा नेगेटिव फीडबैक जो आ रहा जैसे है। अभी मैंने एक मैं जगह और उसका नाम ले लूँगी, एक मुझे वहाँ पे शेफ टकराए एंड ही आस्क्ड मी, अरे पाकिस्तान ने इतनी तरक्की कर ली कि अब वहाँ से जज आएंगे, लिटरली दैट वाज द। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे शुक्र है मेल फीमेल को टारगेट नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जज आएंगे। तो मतलब मैं बड़ा पाकिस्तान को थोड़ा जज्बाती हूँ, तो मैंने बड़ा सुकून से बैठे थे, वी वर एट अ ओपनिंग गाला, शेफ़ जो जजेस डिनर होता है हम उस पर थे। तो मैंने कहा शेफ़, पॉलिटिक्स और बाकी तरक्की इकोनॉमिक का तो मुझे नहीं पता, आई एम अ शेफ़, सीधा सादी सी शेफ़ हूँ, बस मुझे इतना पता है कि हमने इतनी तरक्की कर ली कि आज जिस टेबल पे एज अ जज आप बैठ के डिनर कर रहे हैं, उसी टेबल पे आपके सामने मैं बैठी आपके साथ डिनर कर रही हूँ। वेल सेड, बहुत अच्छा आपने बोला। आप डेफिनेटली क्योंकि आप अपने घर में भी बिजी होती हैं चीज़ों में, तो घर वालों से फरमाइश आती है कि मम्मा आप जो है दुनिया भर के लिए इतने ज़बरदस्त जो है डिशेस और कुकिंग कर रही होती हैं, ज़रा हमें भी बताएं। तो रहता है घर में इवन व्हेनेवर आई डू दावतें, आपको पता है हमारे तो कल्चर का पार्ट है दावत, ईद की दावत, रमज़ान की दावत, इसकी दावत। हस्बैंड से भी आती होंगी ना, भाई मेरी बेगम इतना अच्छा खाना पकाती हैं। तो उसमें पता है क्या बड़ा प्रेशर आता है, ख़ास तौर से दावतों का। अच्छा, घर में बच्चे लाइक आई नो फ्लेवर टेस्ट बर्ड्स ऑफ माई किड्स, सो आई एम लाइक गुड टू गो वाला। हाँ, उसकी फ्रेंड्स के अक्सर, यार मम्मा वो मेरी फ्रेंड माई डॉटर यूज्ड टू, मम्मा वो माई फ्रेंड दीना कह रही थी कि वो आप वो बना के दे दीजिएगा, मम्मा वो लंच में दे दीजिएगा, मम्मा बेकन सेल हो रहा है, मम्मा आप ये करवा दीजिए। तो इस तरह के आते हैं, लेकिन जो प्रेशर होता है ना वो आता है दावतों में, जब एवरीबडी वो अरे यार हाँ वी आर एक्साइटेड फॉर योर सारी दावत एक जगह, फायजा तुम्हारी दावत का वी आर वेटिंग, क्योंकि कुछ नया मिलेगा। तो ये जो कुछ नया मिलेगा ना, ये बड़ा प्रेशर होता है। बीइंग अ नॉर्मल एक हाउस वाइफ, बीइंग अ मदर, हम पे भी ये प्रेशर आता है, और आई थिंक वो रेस्टोरेंट के उससे ज़्यादा आ जाता है समटाइम्स। नहीं, तो मुझे आप ये बताएं, वो जो प्रेशर वाली बात की है, तो आप डेफिनेटली फिर आप अपने न्यू आइडियाज़ और क्योंकि क्रिएटिविटी की बात अब हो रही है, खाने में भी क्रिएशंस की बात हो रही है, ठीक है, हम वो हमारे स्पेसिफिक देसी खाने हैं चीज़ें, तो उसमें तो फिर आप एक्सपेरिमेंट्स करती होंगी। अगर आपको अपना इंग्रेडिएंट की पहचान है, लाइक इफ़ यू नो मेरे मसाले, उनके फ्लेवर्स, मुझे क्या मैं ये डालूंगी ना, ज़्यादा डालिए कड़वा है, कम डालिए ये है, इससे खुशबू आएगी, ये खटास देगा, ये सॉल्टीनेस है, ये उमामी फ्लेवर है। इफ़ यू नो, मैंने इसलिए कहा था ना एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू नो योर इंग्रेडिएंट्स, यू हैव टू लर्न अबाउट योर इंग्रेडिएंट्स। या मैं ज़्यादा पकाऊंगी ना तो ये टफ हो जाता है, या अगर मैंने इसको ज़्यादा कर दिया तो ये अपना टेक्सचर खो देगा, इसका क्रंच ज़रूरी है। दिस इज़ द नॉलेज, दिस इज़ द एजुकेशन।
मुझे ये सब पता है ना, तो मेरे लिए बिलीव मी कुछ भी नया बनाना इज़ नॉट एन इशू। मैं वही 5 मसालों को अलग अलग लेवल पे ऐड करके उनके अलग अलग फ्लेवर्स, उनके ग्रामेजेस को चेंज करके आई कैन मेक अ डिफरेंट फ्लेवर्स। तो उसके लिए ज़रूरी कि आपको अपने फूड को पहचानना, फूड से मुराद के एक एक इंग्रेडिएंट को पहचानना, फ्लेवर्स को पहचानना। अगर तुम्हें पता है कि यार इसका फ्लेवर खट्टा है, ये मीठा है, दिस इज़ अ बिटर, दिस इज़ दिस, नाउ यू नो, और तुम बड़ा कॉन्फिडेंटली उनका उनको मिक्स करके एक बैलेंस निकाल सकते हो। अच्छा फायजा, ये मेरे कुछ सवालात है, रह ना जाए टाइम की कमी की वजह से। एक तो माशाल्लाह से आप क्योंकि कंसल्टेंसी भी इसमें आती है, दैट इज़ समथिंग न्यू फॉर मी कि अच्छा वाकई इस प्रोफेशन का इतना ज़्यादा स्कोप है, एक चीज़। और आप फेडरेशन में भी अपना रोल अदा कर रही हैं, अगर आप इसमें थोड़ा सा प्लीज़ शेयर करते हैं। बिल्कुल, फेडरेशन में आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई हैव पीपल अराउंड में, या तो मुझे लगता है वो एक होता है ना, इंटेंशन अच्छी होता है, अल्लाह मियां आसानियाँ करता है। सो येस, हमारी एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं अभी कुरातुलन, शी अप्रूव्ड माय स्टैंडिंग कमेटी फ्रॉम द सेंट्रल इन फेडरेशन हाउस ऑफ पाकिस्तान, and I'm going to work for culinary arts, and it's not only for the Karachi, it's for the whole Pakistan at this moment. Consultation, yes, I am an R&D chef, I am an industrial chef, I am an Olympian, I am a consultant, I am a lecturer, I am a trainer, I am an educator. ये आपने मेरे सारे इंटरव्यू की बातें कर दी। And now I am a culinary judge, alhamdulillah. वेरी नाइस। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, क्योंकि मेरा बहुत दिल भी चाह रहा है मैं ज़रा टेस्ट कर लूँ, लेकिन क्या करें हमारे, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी हमारे देखने वालों के लिए आप मैसेज देना चाहें, कोई बात करना चाहें जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। फोकस ऑन स्टडी, पढ़ाई कभी ज़ाया नहीं जाती। जब मैंने मास्टर्स किया मुझे नहीं पता था वो मास्टर्स मुझे कैसे कहाँ कहाँ हेल्प करेगा, बट इट हेल्प मी आउट। सो आप अपना करियर बनाएं, इमेज के लिए खड़े हों, अपने मुल्क के लिए। हम ही चेंज करेंगे, हमारे पहले जो भी हो गया, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, बट वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अपने से एक कदम आगे करके जाऊँ, वहाँ से कोई मेरे बाद जो आएगा वो कंटिन्यू करेगा। सो शॉर्टकट्स नहीं है, एजुकेशन पे फोकस करना है, ट्रेनिंग पे करना है, पैसा आएगा, एक्सपर्टीज़ ले आओ, स्किल ले आओ, पैसा खुद आ जाएगा। डोंट गो, भी खुद आ जाएगा। एंड प्लीज़ फैमिली, हम लोग एक फैमिली ओरिएंटेड पीपल हैं, सो ट्राई टू फाइंड बैलेंस। फैमिली हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मुल्क भी हमारी जिम्मेदारी है। तो ट्राई टू कीप अ बैलेंस। आई डोंट वांट कि कोई ये कहे करियर ओरिएंटेड वुमेन है, फैमिली ओरिएंटेड नहीं होगी, बैलेंस करना ज़रूरी है। सो वी आर फैमिली ओरिएंटेड। मेरे भी 2 बच्चे हैं, दोनों माशाल्लाह पढ़ते भी हैं, आई डू पिक एंड ड्रॉप फॉर देम, और मेरा करियर भी है। सो येस, यू कैन बैलेंस। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्रेडिट गोज टू योर हस्बैंड, क्योंकि वो उन्होंने आपको सपोर्ट किया। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल, आपको फैमिली सपोर्ट, अपने लोगों की सपोर्ट, अपनी बच्चों की, अम्मा अब्बा की, भाई बहन की इमोशनल सपोर्ट बहुत चाहिए होता है। बहुत शुक्रिया फायजा। और बस मैं आपसे भी इजाज़त चाहूँगी, अपने नाज़रीन से भी कुछ बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ, मेरा जो ध्यान है ना कहीं और जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, ये थी हमारी रियल पाकिस्तानी। फायजा, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। मैं समझती, मैंने जितने भी शोज़ किए हमारे, सब रियल पाकिस्तानी कहते हैं कोई शॉर्टकट नहीं होता। मुझे नहीं पता कि लोग किस शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। दूसरी बात ये कि इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम अपने दुनिया में, आप यकीन माने, बहुत सारी चीज़ों से इंप्रेस हो रहे होते हैं, वेस्ट से इंप्रेस हो रहे होते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा। अपने कल्चर को अपनाएं, अपनी देसी कल्चर को अपनाएं। जो भी कल्चर है, आप अगर आप इसको मजबूती से थामे रखेंगे, चाहे वो आपके टेस्ट में हो, चाहे आपके रहन सहन में, आप यकीन माने ऑटोमेटिकली आपको खुद इज्जत भी मिलेगी, उसमें कामयाबी भी मिलेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दें, मैं ज़रा ये टेस्ट करती हूँ, क्योंकि ये जो है कब से मेरे इंतज़ार में ये सब मौजूद था। तो अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।